अगर आप चाहते हैं कि तोरी का सालन ऐसे मज़ेदार बने कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँ, तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन तोरी। तो सबसे पहले हमने जो है ना प्याज़ को हल्का-सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ, परहेज़ था कुछ इस तरह का। तो जैसे ही हमारे जो है ना लहसुन फ्राई हो जाए और प्याज़, तो साथ ही आप चिकन को डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अच्छी तरीके से फ्राई करें ताकि ये अंदर तक जो है इनके मसालों का असर हो जाए और लहसुन का ज़ायका भी चिकन के अंदर तक चला जाए। अभी हम जो है ना ज़ीरा डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ज़ीरे की खुशबू भी बहुत अच्छी लगेगी सब्ज़ी के अंदर, तो इसका अलग ही खुशबू और ज़ायका। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि ये है कि चिकन के अंदर मिक्स हो जाए सब कुछ और अंदर तक की पक जाए। तो हल्दी लेंगे हम मतलब 1 चम्मच का अगला हिस्सा जो होता है, चौथाई हिस्सा वो डालना है। मिर्च डाली है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल कुटी मिर्च डाली है हाफ़ टेबल स्पून और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसमें मैं कुछ धनिया पाउडर डालूँगी थोड़ा-सा, इनको फ्राई करने के बाद डालूँगी। अच्छे तरीके से भूनते रहें ताकि ये है कि इसी बुनाई के दौरान ही जो है ना चिकन गल जाए। अभी हमने कुछ धनिया पाउडर डाला है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चिकन तकरीबन हमारा हाफ़ कुक हो चुका है और हाफ़ कुक हमारा जब हम इसमें तोरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ये आधा किलो से ज़्यादा ही ये चिकन है और 1 किलो मैंने तोरी ली थी। तो इसको जो है ना मैंने तोरी को इसमें डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तोरी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं छोटी-बड़ी, लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ की काटेंगे तो ये है कि आपकी बिल्कुल घुलेगी नहीं बीच में, थोड़ी बहुत नज़र भी आनी चाहिए। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से भून लें। इसका अपना पानी बहुत सा निकल आता है। अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो तोरी का ये है कि बहुत जल्द गल जाती है, बहुत ही टेस्टी नरम मुलायम किस्म की होती है ये, खाते ही बहुत मज़ा आता है। तो चिकन में डाल के तो और 4 चाँद लग जाते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, इसका अपना पानी जो है निकल चुका था और साथ ऑयल भी निकल रहा है। बस 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा-सा और भूनते-भूनते। इसमें तब तक मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें और पुदीने का जो पत्ते हैं वो डालूँगी, इससे बड़ी खुशबू आती है और ज़ायका भी बढ़ जाता है। तो बस इसमें जो जब तक हम अपने मिर्चों को फ्राई करते हैं तब तक ये पानी जो रह गया वो भी खुश्क हो जाएगा। पुदीना हम जो है डालेंगे इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार हुई है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।